Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अच्छा, रविंद्र सिंह देखो, सबसे पहले आपकी रैली हुई थी, वहां पर भी एक अच्छी खासी भीड़ थी। फिर रविंद्र सिंह भाटी की रैली थी, उसमें भी एक जबरदस्त तरीके से भीड़ थी। और उसके बाद में चर्चा के अंदर पूरे देश के अंदर रविंद्र सिंह भाटी बने हुए। और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने जा रही। कितना बड़ी चुनौती है मोदी और भाटी आपके लिए? देखिए, मैंने शुरू से ही कहा, इस बार बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जनता ने तय कर लिया है। भीड़ की बात करें तो यहाँ तो ओरिजिनल थी, वहाँ दिखावा ज़्यादा था। और यहाँ आपने देखा होगा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और बाड़मेर की रोडें 4-6 घंटे जाम रही थी। और वहाँ थोड़ा सा व्यवस्थित था, बाहर के लोग थोड़े ज़्यादा थे। और यहाँ मैं कहता हूँ कि बाड़मेर के मतदाता के अलावा आमतौर पर यह देखा गया है कि बीजेपी को उम्मीद होती है कि जब नरेंद्र मोदी जहां पर भी चले जाते हैं वहां का माहौल है वो बदल जाता है। यहाँ पर भी आप देखिए, बीजेपी को बड़ी उम्मीद है नरेंद्र मोदी का। आपको नहीं डर लग रहा है कि हाँ मोदी जी आ जाएंगे, भाषण देंगे, लोगों को अट्रैक्ट कर देंगे और माहौल है वो चेंज हो सकता है? मोदी जी तो पिछली बार बाईतू आए थे, आपको पता ही है। पिछले वहाँ सभी का प्रचार किया था और बाईतू में आने के बाद में भी मोदी जी के उम्मीदवार, जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, वो 25,000 पीछे रहे थे। तो मोदी जी वाला कोई डर नहीं है और कोई ऐसा लोगों के अंदर इतनी नहीं है जो पहले मोदी जी के प्रति जो तो भी बताया। और भी कई चीज़ों का क्या है, बाजरा के अंदर जो कि हैदराबाद के अंदर था, गुड़ामालानी के अंदर उपराष्ट्रपति जी आए थे, खाली घोषणाएं हुई है। ऐसी घोषणाएं तो कई बार हुई है, कई पिछले 10 साल के अंदर बहुत सपने दिखाए, लेकिन धरातल पे काम नहीं हुआ। और बाजरी का महत्व तो लोगों को पता है। यहाँ मारवाड़ के लोग बाजरी खाते हैं, 7 पीढ़ियों से खाते हैं। कोई बाजरी से एनर्जी मिलती है, ये बड़ा मोटा धान को ये किया और वो किया, खाली भाषणों में ही किया, धरातल पे कुछ नहीं किया। इसलिए लोगों का विश्वास उठ गया है। ये कोई भी बात बोलते हैं उनको तो यही बोलते हैं, ये तो कि जैसे कोई बच्चा बोल रहा है, ऐसे कोई उसको इग्नोर कर देते हैं। तो पूरे बाड़मेर जैसलमेर के लोगों के मन के अंदर उनके प्रति जबरदस्त रोष है, आक्रोश है और कांग्रेस पार्टी के प्रति विश्वास है, उमंग है, उम्मीद है। अच्छा सर, अनिवाल जी, मैं आपके भाषण सुन रहा था, उसमें आप यहाँ पर सीधे तौर पर ये कहते हैं कि बीजेपी की ए टीम, बी टीम बरगलाएगी, ये करेगी। क्यों कहना पड़ रहा है? किसके बारे में आप कहना चाहते हैं? कौन लोगों को बरगलाएगा, या किसकी एक टीम, किसकी बी टीम, किसके बारे में थोड़ा लोग ये भी जानना चाहते हैं। देखिए, अभी चुनाव के माहौल खराब करने के अंदर कुछ लोग लगे हुए हैं। पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा, विधानसभा के अंदर तो वह चतुर्कोणीय पंचकोणीय मामला था, वहाँ कुछ लोगों की वहाँ बात बन गई थी। तो वही अभी उसी अंदाज के साथ में लगे हुए हैं। और वहाँ के लोगों के अंदर जो आपसी भाईचारा, प्रेम, सद्भाव, जो इस समय पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी लोकसभा सीट की चर्चा है तो वो है राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर। उसकी 2 वजह है। एक तो कांग्रेस एक बड़ी चुनौती दे रही है बीजेपी को। यहां पर वर्तमान के अंदर मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री कैलाश चौधरी को दूसरी बार मैदान में उतारा है। और दूसरी उससे भी बड़ी वजह है रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र सिंह भाटी 26 साल के एक लड़के हैं जो कि निर्दलीय चुनाव जीते थे और एक बार फिर से बीजेपी से बागी होकर एक बार फिर से बीजेपी को ही चुनौती दे रहे हैं। हमारे साथ में इस समय कांग्रेस के प्रत्याशी बेनीवाल मौजूद है, जो कि लगातार पिछले 10-15 दिन से अलग अलग लोकसभा के अंदर जाकर तमाम तरीके से प्रचार कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर क्या माहौल है, किस तरीके से ये चुनाव को देखते हैं। क्योंकि आप देखिए, इस सीट पर बीजेपी का पूरा फोकस है। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो या राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर 2-2 दिन तक लगातार कैंप कर रहे हैं। सर, बहुत बड़ी चुनौती है इस सीट पर। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो या उप मुख्यमंत्री हो या कैबिनेट मंत्री हो। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आपसे? देखिए, बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जनता ने इस बार तय कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से जिताना है। तो जनता के सामने कोई भी चुनौती टिकती नहीं है। जनता से बड़ी कोई चुनौती नहीं है और जनता ने मन बना लिया है कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से जिताने का। लेकिन आपको नहीं लगता है कि आप जहां पर भी जा रहे हैं, इस समय पहले तो ये बताइए, इतने दिन हो गए आप आरएलसी से आए, विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव है, वो उसमें कितना अंतर देख रहे हैं? आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, 2 विधानसभा के चुनाव लड़े और इस बार आप कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरीके के जो पार्टी के वर्कर्स है उनका सपोर्ट है, फर्क क्या देख रहे हैं दोनों चुनाव के अंदर? देखिए, हर चुनाव का अलग अलग महत्व होता है। पंचायती राज चुनाव का अलग होता है, असेंबली का चुनाव अलग होता है और लोकसभा का अलग होता है। तो पिछले जो चुनाव थे उनमें और इसमें काफ़ी फर्क है। और इस बार
कॉन्ट्रास्ट तकड़ा होने की वजह से सभी अपना अपना जोर लगा रहे हैं, लेकिन माहौल जो है वो कांग्रेस पार्टी के प्रति है। लोगों के अंदर उत्साह है, जोश है, जुनून के साथ में कांग्रेस पार्टी को 10 साल से जो वापसी नहीं हुई थी लोकसभा के अंदर, तो उसको कमी पूर्ति करने के लिए पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट है और गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक लगे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिन और रात लगकर जिताने के पक्ष में लगे हुए हैं। तो क्या दिक्कत क्या है, क्या लग रहा है कांग्रेस के पक्ष में क्या माहौल है? मोदी के मंत्री यहाँ पर है, उन्होंने तमाम कामकाज किए। वो जब मैं पिछली बार उनका इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा कि हमने पानी को लेकर तमाम काम किए, रेलवे को लेकर तमाम काम किए, एयरपोर्ट को लेकर तमाम काम किए, सड़कों को लेकर किए, शौचालय को लेकर किए। तो फिर क्यों आपको लग रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में ऐसी क्या वजह है? ये खाली हवाई है। 10 साल से कुछ खास काम किए नहीं। जो मोदी जी आए थे बालोतरा के अंदर जब 2014 के अंदर, तो बहुत बड़े सपने दिखा के गए थे बाड़मेर की जनता को कि इंदिरा गांधी नहर हो चाहे नर्मदा नहर को आपस में जोड़कर पूरे बॉर्डर को खुशहाल कर देंगे और माई जल समुद्र के अंदर लूनी नदी को नदी से नदी जोड़ने की स्कीम के अंदर इसको प्रोजेक्ट बनाकर जो बिचला हिस्सा है बालोतरा, जोधपुर, जालोर और ये बाड़मेर के पूरा हिस्सा, इसको हरा भरा करने का सपना दिखा के गए, लेकिन उसके ऊपर आज दिन तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। और फिर दोबारा राष्ट्रवाद की भावना और 5 साल कम होते, इस बहाने दोबारा 5 साल और मांगे और लोगों ने भरोसा करके उनको दे दिया। फिर केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश जी चौधरी यहाँ से जीते और उनको कृषि राज्य मंत्री का जिम्मा भी दिया, लेकिन वो जनता की भावनाओं के ऊपर खरा नहीं उतरे और किसानों को कृषि बीमा क्लेम उसके अंदर बहुत बड़ी धांधली हुई और लोगों को क्लेम दिलाने में नाकाम रहे। और उसके साथ साथ जो किसानों को वादा किया हुआ था कि 2023 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लाइट पानी और सब सुविधाओं से उनसे सर्जित कर देंगे, लेकिन उस धरातल पे कुछ काम नहीं हुआ और 22-23 निकल गया और उस मुद्दे से ही भटक गए। अभी नए नए मुद्दे लेके आ रहे हैं, इसलिए इसके साथ साथ जो रेलवे के वादे दिखाए कि रेलों का नया जाल बिछाएंगे, यहाँ से बाड़मेर से रामदेवरा रेल हो चाहे जैसलमेर बाड़मेर बाबर गुजरात के जोड़ने का काम हो, बाड़मेर के अंदर एयरपोर्ट का जो सपना दिखाया वो हो, और कई ऐसे सपने दिखाए, इसके ऊपर धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। खाली भाषण बहुत दिए, लंबे लंबे बाजरी का महत्व भी बताया और भी कई चीजों का महत्व है। बाजरा के अंदर जो कि हैदराबाद के अंदर था, गुड़ामालानी के अंदर उपराष्ट्रपति जी आए थे, खाली घोषणाएं हुई है। ऐसी घोषणाएं तो कई बार हुई है, कई पिछले 10 साल के अंदर बहुत सपने दिखाए, लेकिन धरातल पे काम नहीं हुआ। और बाजरी का महत्व तो लोगों को पता है, यहाँ मारवाड़ के लोग बाजरी खाते आए, 7 पीढ़ियों से खाते आए हैं। कोई बाजरी से एनर्जी मिलती है, ये बड़ा मोटा धान को ये किया और वो किया, खाली भाषणों में ही किया, धरातल पे कुछ नहीं किया। इसलिए लोगों का विश्वास उठ गया है। ये कोई भी बात बोलते हैं उनको तो यही बोलते हैं, ये तो कि जैसे कोई बच्चा बोल रहा है, ऐसे कोई उसको इग्नोर कर देते हैं। तो पूरे बाड़मेर जिसमें के लोगों के मन के अंदर उनके प्रति जबरदस्त रोष है, आक्रोश है और कांग्रेस पार्टी के प्रति विश्वास है, उमंग है, उम्मीद है। अच्छा सर, लेकिन देश के अंदर मोदी जी ने एक नारा दिया है, अब की बार 400 पार। जिस तरीके से लगातार राजस्थान के अंदर बीजेपी ये कह रही है कि हम तो इस बार 25 की 25 सीटें जीतेंगे, आपको नहीं लगता कि आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जहां पर डबल इंजन की दोनों सरकारें यहां पूरी तरीके से कैंप कर रही है? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी की हालत आज की तारीख में तो ठीक नहीं लग रही है। आप जैसा आप देखते हो, आज की तारीख में देखें तो कांग्रेस पार्टी बहुत ही ज़्यादा मजबूत स्थिति में है और ये स्थिति आने वाली 26 तारीख तक रहेगी। और डबल ट्रिपल की बातें करते हैं, वो बातों पे विश्वास उठ गया है। और 400 पार की बातें करने वाले उनके कई नेता बड़े बड़े ये बोल रहे हैं कि 400 पार करवा दो, हम कानून बदलेंगे, कानून में ये कर देंगे। तो ये कतई लोगों को बर्दाश्त नहीं है कि कानून के साथ में कोई छेड़छाड़ हो, कोई बदलाव हो। SC ST और माइनॉरिटी सब के 36 कौम के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है वो अभी दूसरा कोई कर नहीं पाया। जो दलित उत्पीड़न का मामला हो, महिला उत्थान का मामला हो, महिला सशक्तिकरण का मामला हो, साक्षरता मिशन हो, नहरों का मामला हो, और सबसे बड़ी आर्थिक सुधारों का जो मनमोहन जी की सरकार में प्रयास हुए थे, उसी से देश की हालत बची है। तो सब लोग जानते हैं कि हकीकत में क्या है, बातें क्या है। इस बार पूरा लोगों का माइंड चेंज हो चुका है और वापसी कांग्रेस पार्टी को पुनः वापसी के मूड में है। पूरी राजस्थान की जनता देख लो, ज़्यादातर पूरे भारत के लोगों का भी ये 400 पार वाली बातें कर रहे हैं, ये खाली थोती बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष इस बार मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतेंगे और केंद्र के अंदर पुनः कांग्रेस की धमाकेदार एंट्री होगी। बेनीवाल जी, मैं आपके भाषण सुन रहा था, उसमें आप यहाँ पर सीधे तौर पर ये कहते हैं कि बीजेपी की A टीम B टीम बरगलाएगी, ये करेगी।
क्यों कहना पड़ रहा है? किसके बारे में आप कहना चाहते हैं? कौन लोगों को बरगलाएगा, या किसकी एक टीम, किसकी बी टीम, किसके बारे में थोड़ा लोग ये भी जानना चाहते हैं। देखिए, अभी चुनाव के माहौल खराब करने के अंदर कुछ लोग लगे हुए हैं। पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा, विधानसभा के अंदर तो वह चतुर्कोणीय पंचकोणीय मामला था, वहाँ कुछ लोगों की वहाँ बात बन गई थी, तो वही अभी उसी अंदाज के साथ में लगे हुए हैं। और वहाँ के लोगों के अंदर जो आपसी भाईचारा, प्रेम, सद्भाव, जो मारवाड़ हमेशा भाईचारे के नाम से जाना जाता है, और जब जब चुनाव आते हैं तब तनातनी करके थोड़ा माहौल ख़राब करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। उनको मैं ये अपील कर रहा था कि बाड़मेर की जनता से कि आप प्लीज़ अब माहौल ख़राब न करें, और अपनी फ़ायदे के लिए लोगों को अलग भावनाओं के अंदर बहलाने का कोशिश करेंगे। उन लोगों से आप सावधान रहें और अपने भाईचारे का परिचय दें, शांति का परिचय दें। और मारवाड़ और थार जो हमेशा अपनी अलग पहचान बनाई हुई है, यहाँ कहावत है कि जहाँ मारवाड़ के में पानी जितना गहरा उतने लोग गहरे हैं, उतने संयमित हैं, ईमानदार हैं, सभ्य हैं, अपनी अलग पहचान है, अपनायत की पहचान है, भाईचारे की पहचान है। वो भाईचारा और अपनायत हमेशा कायम रहनी चाहिए। चुनाव की माहौल में 1 महीने के टाइम में, 15-20 दिन के टाइम में आपसी भाईचारा खत्म नहीं होना चाहिए, माहौल खत्म नहीं होना चाहिए, और ऐसी कोई भावना, ऐसा कोई व्यवहार, ऐसा कोई शब्द ना बोलें जिससे व्यक्तिगत भावना को ठेस पहुँचे, धार्मिक भावना को ठेस पहुँचे या सामाजिक भावना को ठेस पहुँचे। ऐसा कोई आचरण, विचरण और विचार न करें। प्लीज़ सबसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप शांति बनाए रखें और चुनाव को एक मुद्दों के आधारित चुनाव लड़ें। अच्छा, रविंद्र सिंह देखो, सबसे पहले आपकी रैली हुई थी, वहां पर भी एक अच्छी खासी भीड़ थी। फिर रविंद्र सिंह भाटी की रैली थी, उसमें भी एक जबरदस्त तरीके से भीड़ थी। और उसके बाद में चर्चा के अंदर पूरे देश के अंदर रविंद्र सिंह भाटी बने हुए, और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने जा रही। कितना बड़ी चुनौती है मोदी और भाटी आपके लिए? देखिए, मैंने शुरू से ही कहा, इस बार बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की जनता ने तय कर लिया है। भीड़ की बात करें तो यहाँ तो ओरिजिनल थी, वहाँ दिखावा ज़्यादा था, और यहाँ आपने देखा होगा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, और बाड़मेर की रोडें 4-6 घंटे जाम रही थी, और वहाँ थोड़ा सा व्यवस्थित था, बाहर के लोग थोड़े ज़्यादा थे। और यहाँ मैं कहता हूँ कि बाड़मेर के मतदाता के अलावा एक सिंगल आदमी भी दूसरी लोकसभा क्षेत्र से नहीं था, और वहाँ आपको खुद पता ही है पूरे राजस्थान के लोग थे। ये दिखावटी में हकीकत में फ़र्क है। मैं तो जनता से यही अपील करूंगा कि जैसा मैं 5-6 साल से मेरे बारे में लोग जानते हैं, वही मेरा नेचर रहेगा, वही मेरा व्यवहार रहेगा। सब 36 कौम के भाइयों को साथ में लेके चलने का पूरा प्रयत्न करूंगा। दुर्भावनापूर्वक या किसी जाति विशेष, किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके मैं काम नहीं करूंगा। सबको साथ में लेके चलूँगा। अब पीछे भी जो संघर्ष किए हैं, चाहे बजरी वाला मामला हो, किसानों को जब भी फसल बीमा का मामला हो, क्लेम के लिए कई बार संघर्ष किया, रैलियां भी की, और जब भी कोई शोषित, पीड़ित, दलित जो मुश्किल की घड़ी में था, मुसीबत में था, तो उनके लिए सबसे अग्रिम पंक्ति में आके सबका सहयोग किया, बिना जातिवाद किए, बिना व्यक्तिवाद किए, बिना भेदभाव किए। तो मेरा ऐसा ही आचरण, व्यवहार सबके साथ में रहेगा। मैं बाड़मेर, जैसलमेर की जनता से यही अपील करूंगा कि इस बार आप कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरोसा करके भारी मतों से विजयी बनावे, और ये बदलाव की शुरुआत यहाँ से करें। और क्योंकि आज के समय में मजबूत विपक्ष की जरूरत है। अब चाहे युवाओं का मामला देख लो, सेना भर्ती के अंदर जो इन्होंने अग्निवीर स्कीम लेके आए, इसके बाद में युवाओं का सेना की भर्ती इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। तो मैं उनसे भी वादा करूंगा कि अगर आप आशीर्वाद देते हैं तो इसको मजबूती से पैरवी करके पुरानी भर्ती प्रक्रिया को बहाल करवाएंगे। इसके साथ साथ किसानों, जवानों के हर मुद्दे को जो आवश्यकता है उसको मजबूती से पैरवी करेंगे। सर, आमतौर पर यह देखा गया है कि बीजेपी को उम्मीद होती है कि जब नरेंद्र मोदी जहां पर भी चले जाते हैं वहां का माहौल है वो बदल जाता है। यहां पर भी आप देखिए, बीजेपी को बड़ी उम्मीद है नरेंद्र मोदी की। आपको नहीं डर लग रहा है कि हाँ, मोदी जी आ जाएंगे, भाषण देंगे, लोगों को अट्रैक्ट कर देंगे और माहौल है वो चेंज हो सकता है? मोदी जी तो पिछली बार बाईतू आए थे, आपको पता ही है। पिछले वहाँ सभी का प्रसार किया था, और बाईतू में आने के बाद में भी मोदी जी के उम्मीदवार, जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, वो 25,000 पीछे रहे थे। तो मोदी जी वाला कोई डर नहीं है, कोई ऐसा लोगों के अंदर इतनी नहीं है। जो पहले मोदी जी के प्रति जो स्नेह था, जो भावना थी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और मोदी जी का बिल्कुल हमें कोई खतरा नहीं है, और हमें तो हम खुद पे विश्वास है। कांग्रेस पार्टी संगठित होकर मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और हम जीतेंगे। इसके अलावा हमें कोई दिख नहीं रहा, कुछ सूझ नहीं रहा है। हम तो हमारी बात कहेंगे और मजबूती से कहेंगे, और विश्वास के साथ। एकजुट है कांग्रेस पार्टी 100% एकजुट है, और आगे आने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव हो, चाहे पंचायती राज के चुनाव हो या 28 वाले चुनाव हो, सबको देखते हुए पूरी संगठित और मजबूती के साथ में लड़ रही है। क्योंकि कांग्रेस की प्रतिष्ठा का सवाल है, आन बान का सवाल है। बाड़मेर
जैसलमेर ये सीट हमेशा कांग्रेस की सीट रही है, कांग्रेस का गढ़ रहा है, मारवाड़ कांग्रेस का गढ़ रहा है। मारवाड़ के लोग हमेशा पुराने कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए, चाहे अपन आदि साहब की बात करें, गंगाराम जी की बात करें, आदरणीय रामदास तो नाराज होकर करें, चले गए। अमीन खान जी की बात करें, कोई नाराज होकर नहीं गया। विरदिशन जी, नाटा जी, पुरानी विचारधारा के लोग सब, उनको अब पता लग गया कि कांग्रेस पार्टी क्यों जरूरी है और आरएलपी पार्टी का भी पूरा साथ है। सब मिलकर मजबूती से छत्तीस कौम के युवा, बुजुर्ग, छत्तीस कौम के लोग जोश और जुनून के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि ये चुनाव हम जीतेंगे। चाहे मोदी जी आए, चाहे कोई बाबा आए, चाहे कोई धर्म की बात करे, कोई संप्रदाय की बात करे, कैसी भी बात करे, मुद्दों से भटकाने की खूब कोशिश करेंगे। लेकिन कॉन्फिडेंस कहां से लाते हैं? लेकिन बाड़मेर की जनता ने तय कर लिया और जनता ने ये कॉन्फिडेंस दिया। जब लोगों से मिलते हैं, लोगों को जोश और उनके आशीर्वाद से हमें ये नई ऊर्जा मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है और ये विश्वास जनता का दिया हुआ है। छत्तीस कौम के लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, कौन सा वो एक काम है जो आप सबसे पहले इस जनता जीतते हैं तो वो जनता के लिए करवाना चाहेंगे बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की? देखिए, मेन मेरा फोकस रहेगा एजुकेशन के अंदर बदलाव लाना, डिजिटल क्रांति लेके आनी शिक्षा के अंदर। जैसे हरित क्रांति आई थी 1970 के दशक में, वैसे ही शिक्षा की एक डिजिटल क्रांति लेके आएंगे ताकि आने वाले समय की आवश्यकताओं को देखते हुए उस अनुसार युवा तैयार रहे। स्मार्ट एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, उन सभी सेक्टर के अंदर काम करेंगे कि युवा अपने पैरों पे खड़ा हो सके और अपना रोजगारोन्मुखी युवा तैयार हो सके, युवा खुद के दम पर रोजगार के अवसर पैदा करे, ऐसी व्यवस्था करेंगे। पानी भी एक बड़ी दिक्कत। इसके साथ साथ में माही जो समझौता था राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार का, आज से 20 साल पहले वो माही बांध का पानी राजस्थान सरकार को मिलना था और गुजरात के खर्चे से मिलना था, सेंटर के खर्चे से मिलना था। उसके ऊपर अभी कोई खास काम नहीं हुआ। तो वेस्टर्न कैनाल जो पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना है, उसको शिक्षा के बाद में दूसरा मेन मुद्दा ये रहेगा कि उसको मजबूती से पैरवी करके बाड़मेर के हर खेत तक कृषि का, पीने का पानी पहले और फिर उसके साथ साथ में कृषि के लिए पानी लाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। इंदिरा गांधी नहर और नर्मदा नहर को आपस में जोड़ना और माई बांध वाला पानी जो जालोर, सिरोही और जोधपुर का कुछ हिस्सा और बाड़मेर, बालोतरा का हिस्सा, तो इसको किसानों के खेत तक पानी पहुंचे, इसके लिए दिन रात एक करके मजबूती से प्रयत्न करेंगे और ये सफल करके ही लोगों को दिखाएंगे। अब देखिए, ये उमेदवार बेनीवाल है जो कि ये दावा कर रहे हैं, चाहे मोदी जी आ जाए या राजस्थान के मुख्यमंत्री जी आ जाए, यहाँ पर पूरी तरीके से कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस यहाँ पर धमाकेदार वापसी कर रही है। ये तो अब देखने वाली बात होगी। दिनेश वोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।